घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता गांव-गांव में जाकर के लोगों को कांग्रेस पार्टी की नीतियों का उल्लेख कर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में सभी वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटियां लगाई गई हैं। इसी अभियान के तहत पूर्व में मंत्री रहे भीमसेन मेहता आज इंद्री हल्के गांव इस्लाम नगर व ननहेड़ा में पहुंचे, जहां पर लोगों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को कांग्रेस पार्टी के संकल्प पत्र भी बांटे गए। इस अवसर पर बोलते हुए पूर्व मंत्री भीमसेन मेहता ने कहा कि मौजूदा सरकार से हर वर्ग दुखी है। भाजपा की केंद्र व प्रदेश की सरकार की जन विरोधी नीतियों से तंग आकर के लोगों का भरपूर समर्थन उन्हें इस अभियान के तहत मिल रहा है। कांग्रेस के प्रति लोगों में इस बार अधिक रुझान देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 2004 से लेकर 2014 तक जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी तो उसे हर समय हर वर्ग खुश था, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने हर वर्ग को ध्यान में रखकर काम किए थे। लेकिन आज के समय में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जिसकी वजह से आज लोग अपने देश को प्रदेश को छोड़कर विदेश में अपना रोजगार तलाश के लिए जा रहे हैं। वहीं पर केंद्र की सरकार ने फसल की आय दुगना करने का लालच किसानों को दिया था, लेकिन फसल के दाम तो दोगुना नहीं हुए, खर्च अवश्य बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के आने पर उनकी सरकार आने पर बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपए प्रति माह, सफाई कर्मचारी, चौकीदार, मनरेगा, मेट को पक्का करना, जन विरोधी पोर्टलों से मुक्ति, पुरानी पेंशन योजना, हर गरीब का पीला राशन कार्ड, किसानों को एमएसपी व सर्वाधिक भाव की गारंटी, 300 यूनिट बिजली मुफ्त, पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा। खबरनामा हरियाणा के लिए इंद्री से विजय की रिपोर्ट। घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस जो अभियान पूरे प्रदेश और देश में चलाया जा रहा है और लोगों का उत्साह, लोगों का जोश आज आपके सामने है, क्योंकि आज मौजूदा सरकार से प्रदेश का, देश का नागरिक निराश है। जो उन्हें उम्मीदें थी उन उम्मीदों पर सरकार खरा नहीं उतरी और इस तरीके से लोगों को एक निराश लोग सभी इकट्ठे हुए हैं और आज हमें तो पूरा समर्थन मिल रहा है, पूरा एक जोश है लोगों के अंदर जो देखने को बनता है। कांग्रेस की सरकार रही उसका प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। कांग्रेस के जो सरकार रही पिछले 10 साल हुड्डा जी के नेतृत्व में, उसका भी हमने उन दिनों में जो विकास के काम, हर वर्ग के कल्याण के काम हुए, उनकी भी हमने चर्चा की। लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि इन 9.5 सालों के अंदर कोई ऐसा विशेष कार्य नहीं हुआ जिससे हम ये कह सकें कि हमारे यहाँ पर विकास की दर बढ़ी हो, रोजगार मिला हो। अगर रोजगार मिला होता बच्चों को तो बाहर के मुल्कों में रोजगार ढूंढने के लिए ना जाते। किसानों के जो फसल के भाव है, जहाँ आय दुगने करने की बात थी, किसी भी प्रकार की इसमें कोई बात नजर नहीं आती कि इसमें दुगनी आय की बात हो, बल्कि खर्चे बढ़े हैं किसानों के, चाहे वो बीज की बात हो, कीटनाशक दवाइयाँ हो, सब पर जीएसटी लगाकर सरकार ने खर्चे बढ़ाए हैं किसानों के। तो संकल्प पत्र भी बांटे जा रहे हैं लोगों को। संकल्प पत्र जो हमारा पार्टी ने तैयार किया है वो सबके घर, सब जगह हम देने जा रहे हैं और पूरे हल्का के अंदर इस तरह के प्रोग्राम जारी हैं हमारे। क्या क्या है संकल्प से क्या है? इसमें 6,000 रुपये महीना बुढ़ापा पेंशन है, 300 यूनिट बिजली फ्री है, 500 रुपये का गैस सिलेंडर, 2 लाख की जो हमारी जो खाली सरकारी नौकरियां पड़ी हैं उनकी भर्ती करेंगे। गरीब व्यक्तियों को जो 100 गज के प्लॉट देने बंद कर दिए गए हैं, पिछली सरकार हुड्डा जी के नेतृत्व में दिए थे, उस स्कीम को दोबारा लागू करते हुए इसमें प्लाट और 3.5 लाख की लागत से 2 कमरों का हम मकान बना कर देंगे। किसानों को एमएसपी और सर्वाधिक भाव की गारंटी देंगे। सफाई कर्मचारियों को, उनका जो चौकीदार हैं, मनरेगा हैं, उनको जो लोग हैं उनको पक्का करेंगे। बीसी की जो क्रीमी लेयर है, आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करेंगे। नशा का जो एक बुरा चल रहा है दौर, उसको दूर करेंगे। जन विरोधी पोर्टलों से मुक्ति, जो आज हर चीज़ लाइन में होती है वो लाइन बंद करेंगे, सीधा जैसे पहले था वैसा होगा। हर एक गरीब को पीला राशन कार्ड, जो हमारे पदक लाओ पद पाओ की नीति थी, उसको दोबारा हमारी सरकार आएगी लागू करेंगे। विश्व स्तरीय शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग मुफ्त होगा। पुरानी पेंशन योजना जो ओपीएस है उसको दोबारा से लागू करेंगे। विकास और निवेश में फिर हरियाणा
बनेगा नंबर 1। ऐसा हमारे पार्टी का हमारा एक विचार है, हमारे पार्टी का फैसला है, सभी हमारे नेताओं का ये फैसला है। विजय भाई, आज गांव इस्लाम नगर के अंदर हमारे बड़े भाई आदरणीय भीमसेन मेहता जी, हमारे भाई सचिन बुडनपुर जी, यादविंदर शोरान जी, रोहित शोरान जी, गोल्डी जी, प्रशांत अरोड़ा जी, वीरू जी, बलवीर जी, सोलके जी, तमाम साथी यहाँ पे पहुंचे। आदरणीय भीमसेन मेहता जी ने हमारा कांग्रेस पार्टी का संकल्प पत्र वो पढ़ के सुनाया। आपके चैनल के मार्फत तमाम आपके दर्शक साथियों से मैं एक ही अपील करना चाहूंगा कि अब की बार जो वोट लोकसभा के लिए डालने के लिए जाएं, तो अब की बार की लोकसभा की वोट आप लोगों की लोकतंत्र बचाने के लिए समर्पित होनी चाहिए। मैं फर्स्ट टाइम वोटर जो युवा साथी हैं उनसे भी अपील करना चाहूंगा कि आज देश में लोकतंत्र खतरे में है, आज देश का संविधान खतरे में है। अगर इस देश का संविधान ही नहीं रहा तो निश्चित तौर पर आने वाला समय वो किसी भी वर्ग के लिए सुख का नहीं हो सकता। तो मैं अब की बार पुणे तमाम युवाओं से, बुजुर्गों से एक ही अपील कि अब की बार आपका वोट जो जाए वो देश के लोकतंत्र बहाली के लिए जाए, इस देश के संविधान को जिंदा रखने के लिए जाए। तो अलग अलग ड्यूटियां लगाई गई हैं जितने भी कांग्रेस लीडर। एरिया क्षेत्र जो है वो बड़ा है, तो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं ने अपनी ड्यूटियां बांट के अलग अलग गांव में, हम कई गांव के अंदर इकट्ठे भी जाते हैं और कई गांव के अंदर अलग अलग भी जाने का काम करते हैं, ताकि कम समय में ज्यादा काम हो पाए। और संगठनात्मक दृष्टिकोण से भी हम सबके मिलके चलना, हर जगह पे लोगों के बीच में जितना ज्यादा से ज्यादा हम प्रोब कर पाए उतना जरूरी है। क्या संगठन कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि संगठन नहीं बन पाया, इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं जो है लोग के पास जो है कांग्रेस का जो मैसेज जाना चाहिए तो वो नहीं जाता। विजय जी, मैं आपसे एक प्रश्न ये करना चाहूंगा कि जब आजादी का आंदोलन कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया तो कोई इस तरीके का संगठन था क्या? कांग्रेस पार्टी हमेशा से एक मास बेस्ड पार्टी रही है, वो लोगों की आवाज उठाती है, और जब लोगों की आवाज पार्टियां उठाती हैं तो लोगों का समूह ऑटोमेटिक उसके साथ जुड़ना शुरू हो जाता है। तो वैचारिक तौर पे कांग्रेस चलती है। कांग्रेस का तो संगठनात्मक जो ढांचा है वो कभी भी मजबूत करने की तरफ हमने कदम नहीं बढ़ाया। हम हमेशा मास बेस्ड पार्टी हैं और इस देश में वो ताना बाना खड़ा करना चाहते हैं जो यहाँ के लोग चाहते हैं, अपितु ये नहीं कि जिस तरीके से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जो वो चाहते हैं वो लोगों के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो इस करके बड़ी मजबूती के साथ कांग्रेस का विचार वो लोग पसंद कर रहे हैं। उनको पता है कि सर्वोदय के काम अगर कोई कर सकती है, सबके हित का कोई काम कर सकती है, तो सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। पहले से मजबूत है कांग्रेस? डेफिनेटली कांग्रेस भी मजबूत है, क्योंकि लोगों का विचार उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो जहां पर लोकतंत्र की बात आती है, लोग जिसके साथ हैं वही मजबूत है। तो आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। तो मौजूदा हालात क्या है? मौजूदा हालात, भारतीय जनता पार्टी ने भाई को भाई से लड़ाना, जात धर्म के नाम पर वर्ग को बांटना, और ऐसा समय कि आंतरिक क्लेश इस देश के अंदर शुरू हो चुका है। आप देखेंगे कि अलग अलग समय पे मुद्दों से भटकाने के लिए मीडिया को कैप्चर करके अपनी जेब में डालने का काम किया। जब युवाओं को रोजगार देने की बात आती है, उनके हाथ में लाठी पकड़ाने की बात करते हैं। जब आरएसएस के लोगों से प्रश्न पूछते हैं कि भाई बताओ आपका बेटा क्या करता है, क्या आप लाठियां देके मुसलमान को पीटने के लिए भेजते हो, तो पता चलता है कि उनका बेटा अमेरिका में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है। एक गरीब तबके को, एक मजदूर किसान तबके को बहकाने का काम वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और निश्चित तौर पे ये सपना उनका कांग्रेस के रहते सफल होने वाला नहीं।